स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादपुन्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्द्रष्टुर्दर्शयोः। तामसाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से अपि निश्चय ही भूत आदेह भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात् रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभ आकाश तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप गुण गुण शब्द ध्वनि लिंगम लक्षण यथ जो द्रष्टु दृष्टा दृश्ययोः देखे गए का। अनुवाद मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम शेषसम्बन्धमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपरिमात्रं गोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरं मौराधिका माधवा शान्तातो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादरजातं सैकण्ठपुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण्डलिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तिने स्मरण विघ्न विनाशनाय स्वयं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम सृष्टि का प्रकरण समझ रहे हैं, सृष्टि किस प्रकार से होती है। तो आप लोग को सब कुछ धीरे धीरे ज्ञात हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी। सबसे पहला श्लोक था 21वां श्लोक, कालम कर्म स्वभावम च माहेशो मायया स्वया आत्मन यद्रच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उपाददे। सबसे पहले माहेश मतलब माया के ईश्वर भगवान ने अपनी स्वयं की माया से अपने ही अंदर स्थित काल कर्म स्वभाव को उपाददे पुनः सृष्टि करी। कैसे, क्यों? विभुभूषुर अनेक होने के लिए, एक से अनेक हो जाते हैं भगवान, और इस प्रकार इस कारण से भगवान सृष्टि करते हैं, काल कर्म और स्वभाव को प्रकट करते हैं। 22वें श्लोक में हमने देखा कि ये काल कर्म स्वभाव ने क्या किया, तो कह रहे हैं कालाद गुण व्यतिकरः। काल ने प्रकृति के 3 गुण जो प्रधान में साम्य अवस्था में थे उनमें विषमता ला दी काल ने। ठीक है, वैषम्यता, प्रकृति के 3 गुण। तो सबसे पहले भगवान प्रधान में काल शक्ति और जीव को शोभित अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, दृष्टि के द्वारा। और फिर क्या होता है, काल क्या करता है, तब तक गुणों में कोई शोभ नहीं आता, लेकिन काल गुणों में शोभ पैदा करता है। उसके बाद क्या होता है, परिणाम स्वभावतः, वो शोभ पैदा हो गई जिस प्रधान में, उसमें स्वभाव रूपांतर लाते हैं और बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। और उसके बाद कर्मणों जन्म महता, और कर्म क्या करते हैं, महत तत्व को जन्म देते हैं। ये सब किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, पुरुष आदि दृष्टांतभूत। पुरुष मतलब भगवान की अध्यक्षता में इस प्रकार काल कर्म और स्वभाव कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम समझेंगे। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, महत तत्व का जन्म हो जाता है। महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्वोपब्रह्मितात्।
महतत्व किसका ज्यादातर किससे बना हुआ है? रज सत्वोपभ्रमिता। सत्व गुण और रजोगुण की ज्यादा मात्रा है, तमोगुण की कम है, लेकिन उसमें भी विकुर्वाणात, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या बन जाता है? उसमें किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? तमः प्रधानस्तद अभवत। उसमें एक ऐसी वस्तु का प्रकटीकरण होता है जिसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। वो वस्तु क्या है? उसका नाम नहीं लिया है। क्या कह रहे हैं? तमः प्रधान त्वद अभवत। कुछ ऐसी चीज प्रकट होती है, कुछ ऐसी चीज बनती है जिसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। और वो वस्तु में, वस्तु के स्वरूप क्या है? द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक। वो किस चीज का बना हुआ है? द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, तीन चीजें। ठीक है। तो यहां तक हमने समय पढ़ा था। कल प्रभु जी ने जो लेक्चर दिया था वो 24वें श्लोक में दिया था। तो उनके भी शब्दों के अर्थ एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। सोहंकार इति प्रोक्त विकुर्वन समुवित्रिता। सो अहंकार, सो मतलब वो वस्तु जिसका नाम पिछले श्लोक में दिया नहीं गया था, जिसमें किसकी प्रधानता ज्यादा थी? कौन से गुण की? तमोगुण की। सो अहंकार, वो शब्द, वो वस्तु क्या है? अहंकार है। क्या है वो वस्तु? अहंकार है। अहंकार में तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। स्व अहंकार इति प्रोक्तो, इस प्रकार प्रोक्तो मतलब कहा जाता है उसे अहंकार। और वो भी क्या होता है? विकुर वंश समभूत्रिता, वो भी रूपांतरित हो जाता है। किसमें रूपांतरित हो जाता है? समभूत्रिता, तीन रूपों में अहंकार भी रूपांतरित हो जाता है। कौन से तीन रूप? वैकारिकस तेजसश्च तामसाश्चेति यद्भिदा। वैकारिका, पहला रूप कौन सा है? वैकारिका। दूसरा कौन सा है? तेजसश। और तीसरा कौन सा है? तामस। चेति इति यद्भिदा, यद्भिदा मतलब ये तीन विभाग उसमें हो गए। किसके तीन विभाग हो गए? किसके तीन विभाग हो गए? अहंकार के। अहंकार, अब तीन अहंकार वाले, तीन गुणों वाला अहंकार हो गया। तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार। ठीक है। तो तमोगुणी अहंकार को क्या कहते हैं? तामस। रजोगुणी अहंकार को क्या बोलते हैं? तेजस। और सतोगुणी अहंकार को क्या बोलते हैं? वैकारिकस। ये सब लिखा हुआ है ना। ऐसे विभाजन होते, यद विधा 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 मतलब विभक्त हो जाते हैं। अब ये तीन जो अहंकार हैं, ये तीनों अहंकार भी क्या क्या होते हैं वो बता रहे हैं। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इति प्रभो। तो ये क्या होता है? जो तामसिक अहंकार है वो, उसको द्रव्य शक्ति कहा जाता है। द्रव्य शक्ति मतलब समझ रहे हैं? वो शक्ति जिससे द्रव्य प्रकट होते हैं। ठीक है। और वैकारिका है सतोगुणी अहंकार, उसे कहा जाता है ज्ञान शक्ति, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं मार्गदर्शक बुद्धि। ठीक है। और तेजस को क्या कहा गया है? क्रिया शक्ति। ठीक है। समझ रहे हैं? कुछ दिमाग में आप लोग के प्रवेश कर रहा है कुछ चीजें? बहुत सिंपल श्लोक है 24वां श्लोक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे आपने बताया। नहीं आ रहा, अच्छी बात है ये। हम वापस समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अहंकार बनता है, वहां तक तो समझे हम। अहंकार तीन रूपों में प्रकट होता है। अभी हम देख रहे हैं हर एक चीज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। तो तीन रूपों में कौन सा अहंकार के तीन रूप कौन से हैं? वैकारिक, तेजस और तामस। तो जो वैकारिक है वो सतोगुणी वाला अहंकार है। तेजस जो है वो रजोगुणी अहंकार है। और तामस है वो तमोगुणी अहंकार है। अब ये तीन अहंकार भी तीन शक्तियों को प्रकट करते हैं। जो वैकारिका है, जो सतोगुणी अहंकार है, वो ज्ञान शक्ति को प्रकट करता है। जो तेजस है वो क्रिया शक्ति को, और जो तामस है वो द्रव्य शक्ति को।
ठीक है, समझ रहे हैं? द्रव्य शक्ति मतलब जिस शक्ति से सब द्रव्य, द्रव्य मतलब समझ रहे हैं, ये जो भौतिक जगत में जो भी हम चीजें देख रहे हैं जिससे निकलती है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य शक्ति। शक्तियां सब कार्य कर रही है, भगवान की शक्तियां सब कार्य कर रही है। तो एक शक्ति से क्या निकलते हैं? द्रव्य निकलते हैं। हम भी एक शक्ति से निकले, हमारी कौन सी शक्ति है? हम कौन सी शक्ति से निकले हैं? ये परीक्षा का प्रश्न है। द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु बिल्कुल अधिकारी व्यक्ति है जवाब देने के लिए। बताइए। नहीं नहीं, हम भी हैं तटस्थ शक्ति। बहुत सुंदर है ना। तो हर एक चीज भगवान की शक्तियों से प्रकट होती है, तो हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति से निकले हैं। तो इसी प्रकार से तीन शक्तियों से क्या निकलता है? द्रव्य शक्ति से क्या निकलता है? क्या निकलता है? द्रव्य। द्रव्य मतलब समझिए भूत, अरे ये आकाश, जल, भूमि, अग्नि, पृथ्वी, ये द्रव्य है ना? ये द्रव्य है नहीं है? पंच महाभूत द्रव्य है। तो कहां से निकले ये? द्रव्य शक्ति से। द्रव्य शक्ति कहां से आ रही है? तमोगुणी अहंकार से। ठीक है। अब रजोगुणी अहंकार है, उससे क्या निकली है? क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति क्या करती है? सृजन करने की प्रेरणा। प्रेरणा होना चाहिए ना, हमारा इंस्पिरेशन तो होना चाहिए। कोई काम करने के लिए हमें प्रेरणा तो मिलनी चाहिए ना। ठीक है, तो वो कौन सी शक्ति देती है? क्रिया शक्ति। वो कहां से निकली है? रजोगुणी अहंकार से। बहुत सिंपल चीजें हैं ये सब चीजें। हमें अगर हम भागवतम रेगुलरली पढ़ेंगे तो धीरे 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 ये चीजें हमें कंठस्थ हो जाएगी। चीजें बहुत सरल है और ये हर भक्त को आना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को। और फिर है सतोगुणी अहंकार, उसे कहते हैं वैकारिका। वो क्या है? मार्गदर्शक बुद्धि। क्या चीज है? मार्गदर्शक बुद्धि मतलब कोई चीज का ज्ञान होना, उसे वो कहते हैं, एक सकते ज्ञान शक्ति। रजो सतोगुणी अहंकार क्या है? ज्ञान शक्ति। वो शक्ति जिससे हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, अब खाली ज्ञान शक्ति होना भी अपने आप में काफी नहीं है। ज्ञान शक्ति होना भी काफी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज हमें सुबह 5 बजे यहाँ पे आना है भोग बनाने के लिए, ये कौन सी शक्ति हो गई? ज्ञान शक्ति। लेकिन हमारे में इंस्पिरेशन भी होना चाहिए कि हम सुबह 5 बजे पहुंच जाए। हम पहुंचते नहीं हैं, ज्ञान है लेकिन पहुंचते नहीं है टाइम पे। तो क्या है इसका मतलब? हमारे में प्रेरणा की पावर कम मिल रही है। क्रिया शक्ति को जो इंस्पायर करने वाले, वो प्रेरणा प्रेरित नहीं हो रहे हम। समझ रहे? फिर फोन करना पड़ता है, आइए आइए टाइम हो गया आइए। प्रेरित नहीं हो रहे हैं। इसलिए खाली ज्ञान शक्ति होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा राम जी बोले कि भाई मुझे तो बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे बहुत धन कमाना है, ये कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति। लेकिन साथ में इनको कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी ना, कुछ प्रेरणा तो चाहिए ना। खाली ख्याली पुलाव बनाने से मुंगेरी लाल के हसीन सपने। समझ रहे हैं? तो इसलिए तीनों का होना जरूरी है इस भौतिक जगत के निर्माण में। तो समझ गए? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, ये अहंकार के 3 विभाग हो गए। रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार को क्या बोलते हैं? वैकारिक। रजोगुणी अहंकार को तेजस और तमोगुणी अहंकार को तामस। अब आज का जो श्लोक है वो एक एक अहंकार का विभाजन और कर दिया गया है। तामस अहंकार से क्या क्या निकलता है वो आज के श्लोक में। ठीक है, समझ रहे बात को? कुछ समझे नहीं समझे आप लोग? हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते। जैसे इन्होंने बोला मुझे नहीं समझ में, तो मना कर दिया, मैंने समझाया वापस। भाई भगवान भी अर्जुन से पूछते भाई समझे नहीं तो वापस समझाऊं, लेकिन आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। हैं? हैं? अच्छा नहीं पूछेंगे भाई, अब आप पूछिए, हम नहीं पूछेंगे। तो ये समझना बहुत आसान है और अच्छा लगेगा आपको। भगवान की देखिए सृष्टि क्या भगवान बना रहे हैं, खाली हमारी एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए कि हम भगवान से सेपरेट होके भोग करना चाह रहे हैं। इसके लिए भगवान ने कितना कॉम्प्लेक्स जगत बनाया है। हाँ, कितना कॉम्प्लेक्स जगत बनाया है। खाली हम ये इच्छा करें कि हमें भगवान की सेवा करना है तो भगवान पूरी तरह से कितनी कितनी व्यवस्था कर देंगे हमारे लिए। देखिए हमें जगह दे दी है ना,
खूब सेवा करो यहाँ पे। उस दिनों प्रभु जी बोले भगवान की इच्छा थी यहाँ पे आए, सही बात है ना, भगवान की इच्छा थी। देखिए, और ये सेवाएं जो हमें मिल रही है, रसोई की सेवा, भोग सेवा, ये सेवाएं हम बना नहीं रहे, ये प्रकाशित होती है। इसे क्या शब्द है? ये प्रकाशित होती है ना, ये सेवाएं प्रकाशित होती है, भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। और ये सेवाएं सब ट्रेडिशन से चली आ रही है। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जगन्नाथपुरी में कितना प्रसाद बनता आ रहा था, बन रहा है ना, प्रसाद बनने की परंपराएं चालू है, मंदिर मार्जन, गुंडीचा मार्जन हो रहा था ना। तो ये सब परंपरा से चली आ रही, तो सेवाएं प्रकाशित होती है। तो सेवाओं में भाग लेने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है सेवा करने की, लेकिन ये सेवाएं करने से इतना मिलता है, इतना मिलता है, कहने के नहीं। अगर हमारी कोई इच्छा से भी हम सेवा कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, तो वो चीज मिलेगी। और अगर निष्काम भाव से सेवा मिलेंगे तो क्या मिलेगा? खुद कृष्ण मिल जाएंगे। सकाम भाव से सेवा करेंगे तो जिसकी कामना करी वो मिल जाएगा, और निष्काम भाव से करेंगे तो क्या मिल जाएंगे? स्वयं कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए सेवा में लगे रहना चाहिए। अब कुछ समय के बाद भगवान ने चाहा तो मंगल आरती शुरू होगी, इसलिए भक्तों को यहाँ आए, मंगल आरती करें, जप करें, फिर यहीं से सेवा कर लें, है ना। तो अपने घरों में भी अगर हम मंदिर रखेंगे, मंदिर रखना ही चाहिए घर में, लेकिन फिर अगर वो ही सेवा हम घर में करेंगे तो फिर यहाँ टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए गांव में क्या सिस्टम होता था, एक बड़ा मंदिर होता था, सब लोग वहां सेवा करते थे, और अपने घरों के जो मंदिर होते थे उनकी सेवा सिंपल कर लेते थे। क्या करते थे? सिंपल, जिससे कि ज्यादा टाइम वहां पे, हम यहाँ पे सेवा करें तो हम एक सेंटर में रहेंगे। तो देखिए आज भी ऐसा होता है कितने घरों में, गांव में, जैसे कोई कोई बोलते हैं ना, आज हमारे जैसे आपके लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है तो कहते हैं ना 2 साल हमारी सेवा है, वो होता है ना ऐसे। कोई कोई परिवारों की सेवा आती है 20 साल से नंबर आता है। तो ये सेवा की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हमें सेवा में आना चाहिए। हम अपने घरों का काम करके फिर पूरा पटापुटू के आएंगे तब तक तो लेट हो जाएगा। इसलिए यहीं पे अभी मंदिर बनेगा, अभी तो ये टेम्पररी बने, लेकिन कुछ ना कुछ सेवा में लगेंगे, क्योंकि ये भगवान की भूमि है। ये अब ये भौतिक जगत की भूमि नहीं रही है। कौन सी भूमि है? ये भगवान की भूमि है ये। तो ये समझना चाहिए सेवा की इंपॉर्टेंस। तो हम कहाँ थे श्लोक में? तो 3 वर्ड्स हमने समझे। अब आज का श्लोक में कौन सा वर्णन है? तामस अहंकार से क्या क्या निकलता है। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। और आज का श्लोक कहने के बाद आप समझ जाएंगे तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तामसाद अपि भूतादेर, तामसाद, तामस मतलब तामस अहंकार से क्या निकलता है? अपि निश्चय ही भूत आदे, भूत आदे, भूत मतलब भौतिक तत्वों का सबसे पहला पहला तत्व। आदे मतलब समझ रहे हैं, आदि आदि वाला नहीं, आदे आदे लिखा है, आदे मतलब पहला, है ना। आदे मतलब पहला, भूत आदि मतलब भौतिक तत्वों का सबसे पहला तत्व कौन सा है? आकाश। तो तमोगुण से क्या निकला? तमोगुणी अहंकार से तामसाद अभी भूतादेर विकुर्वाणाद अभुन्नभ। पहला तत्व कौन सा है? विकुर्वाणाद, रूपांतरण होके क्या प्रकट हुआ? नभ। नभ मतलब आकाश। तो तमोगुणी अहंकार से सबसे पहला तत्व क्या निकलता है? आकाश। जी नहीं नहीं, अब दूसरी लाइन पढ़ लीजिए। तस्य मात्रा गुण शब्दो, तस्य मतलब क्या हो गया? तस्य का अर्थ क्या हो गया? उस आकाश का। मात्रा मतलब उसका सूक्ष्म रूप, और गुण मतलब उसका गुण क्या है? शब्द। क्या चीज है? शब्द। तो भौतिक सृष्टि किससे बनती है? शब्द से। समझ रहे हैं? तो आकाश किससे बना? शब्द से। तो तमोगुणी अहंकार से सबसे पहले चीज क्या बनती है? शब्द बनती है। हम सोच सकते हैं शब्द से दृष्टि बन, शब्द से जगत बना। ये जगत किससे बना? ध्वनि से। ये जगत किससे बन रहा है? ध्वनि से जगत बना है। ये शिक्षा कहां मिलेगी हमें? ध्वनि से जगत बन गया। कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? बच्चों की स्कूल में कितने रुपए लगते हैं? बच्चे क्या सीखते हैं? जड़ विद्या। जड़ विद्या सिखाने के लिए आप कितने रुपए देते हैं? ये शिक्षा कौन सी मिल रही है?
ध्वनि से जगत प्रकट होता है, ये शिक्षा मिल रही है। और आपने तो मुझे एक धोती कुर्ता ही नहीं दिया, कुछ तो दो। सही बात है भाई, दक्षिणा मांगे नहीं मांगे अभी? अरे हम जड़ विद्या सिखाने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। ये सृष्टि कहाँ से बनी? शब्द से। कहाँ से बनी सृष्टि? शब्द से। ये याद कर लीजिए। आकाश का जनक कौन है? शब्द। और आकाश का गुण कौन है? शब्द। देखिए इसमें दो चीज लिखी है, तस्य मात्रा गुण। मात्रा मतलब उसका सूक्ष्म रूप। आकाश का रूप क्या है? सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द। और आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश में सब जगह क्या फैला हुआ है? शब्द फैला हुआ है, ध्वनि। तो आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द। और आकाश आया कहां से? शब्द से। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे ये चीजें हो रही है। क्या आपको लगता है कि अगर हमारे परिवार में या हमारे समाज में या हमारे देश में अगर झगड़ा चलता है तो झगड़ा किससे शुरू होता है? शब्द से। शब्दों की बहुत बड़ी कीमत है। राहुल गांधी अभी तक पीएम क्यों नहीं बना? शब्द से। उल्टा सीधा बक देता है। समझ हैं? एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। इसलिए बोलों की बड़ी महिमा है। एक शब्द से पूरा जगत बन रहा है, और वो ही जगत एक शब्द से विनाश हो सकता है। कौन सा है वो शब्द? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चाहे तो अगर दिव्य शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमारे लिए भौतिक सृष्टि का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा मतलब हम वापस सृष्टि में प्रवेश नहीं करेंगे। ये जगत का गेटवे क्या है? शब्द है। हम्म। शब्दों की बहुत कीमत है। जो चीज हम बोलते हैं ऐसी की ऐसी ऊपर निकल जाती है, ऊपर रह जाती है, और वो रहती है वायु में ऐसे की ऐसी स्थित रहती है। इसलिए शब्दों से कभी पंगे मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाचो वेगम। वाचो वेगम। इसलिए हमारे भक्तों में भी जो अनबनी होती है किसके कारण होती है? शब्द के कारण होती है। बोलो हैं? शब्द क्या था? मतलब शब्द क्या था मतलब भौतिक शब्द। शब्द, देखिए इसे कहते हैं तन मात्रा। क्या कहते हैं? तन मात्रा। अभी हम आगे इसका भी वर्णन करेंगे। मतलब जीवा इंद्रिय है, और शब्द क्या है? तन मात्रा। तन मात्रा इंद्रिय विषय है। तो हमें लगता है रूप रस गंध स्पर्श, और चौथा कौन सा है? रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, शब्द। हाँ, ये जो ये इंद्रिय विषय नहीं है, इनसे जगत बनता है। क्या बनता है? जगत बनता है। देखिए ये इसे कहते हैं इक्वेशन। एलजीब्रा में इक्वेशन होता है, केमिकल फॉर्मूले होते हैं। तो समझ लीजिए, मैं आपको जो इक्वेशन बना बताता हूं, ये इक्वेशन काम आएगी आपके। ध्वनि से क्या बना? आकाश। आकाश से क्या बनता है? स्पर्श। आकाश से क्या बनता है? स्पर्श। स्पर्श से क्या बनती है? वायु। वायु से क्या बनता है? रूप। वायु में रूप नहीं है। वायु में रूप है क्या? वायु का कोई रूप नहीं, लेकिन वायु किसका जनक है? रूप का। रूप से क्या बनी? अग्नि। अग्नि से क्या बना? स्वाद। अब अग्नि में कोई स्वाद है क्या? अग्नि को आप चखोगे कोई स्वाद आएगा क्या? लेकिन अग्नि किसका जनक है? स्वाद का। स्वाद से क्या बना? जल। जल से क्या बना? गंध, है ना? और गंध से क्या बनी? पृथ्वी। तो ऐसे सृष्टि बन रही है, ऐसे सृष्टि बनती है। जितनी चीजें सूक्ष्म होती है उससे सृष्टि बड़ी बढ़ के स्थूल बन जाती है। जितनी चीजें दिखती है ना, उससे शक्तिशाली चीजें वो होती है जो नहीं दिखती है। तो ऐसे सृष्टि बनती है। समझ रहे बात को? हाँ।
ओमकार की जो ध्वनि है वो तो पवित्र ध्वनि है, वो आध्यात्मिक ध्वनि है। वो ओमकार की ध्वनि से तो हम भवसागर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो ध्वनि की बात हो रही है, ये भौतिक ध्वनि है। ये भौतिक ध्वनि है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। भौतिक ध्वनि से जगत में प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिक ध्वनि से जगत से बाहर निकल जाता है। ठीक है? हैं? नहीं, ये शब्द नहीं है। तब तो वो तो उनको भगवान ने प्रेरित किया, वो शब्द ये नहीं है। वो शब्द अलग है। ये शब्द तो आप समझ लीजिए, भौतिक जगत की सृष्टि कहां से निकल रहा है? तमोगुण से निकल रहा है ना। तमोगुण से आध्यात्मिक चीज कैसे निकलेगी? अभी ये सब किस चीज से निकल रहा है? तमोगुणी अहंकार से निकल रहा है। तो तमोगुणी अहंकार से निकलने वाली चीज तो आध्यात्मिक नहीं हो सकती ना। इसलिए सबसे पहले क्या निकला है? शब्द। अब आगे देखिए, पढ़िए। उस आकाश का मात्रा मतलब सूक्ष्म रूप है शब्द, और गुण भी शब्द है। लिंगम यद दृष्टु दृश्य। लिंगम मतलब शब्द का लक्षण क्या है? लिंगम का मतलब क्या होता है? लक्षण। किसका लक्षण? शब्द। अब शब्द निकल गया ना। शब्द का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं यद दृष्टु दृश्यो। लक्षण मतलब शब्द किस चीज का बोधक है, शब्द हमें क्या ज्ञान करवाता है। शब्द हमें ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? दृष्टु और दृश्य। दृष्टु मतलब जो देखने वाला, दृष्टा, और दृश्य मतलब दिखने वाला। जो चीज, दो दो चीज का ज्ञान कौन करवाता है? शब्द करवाता है। शब्द का लिंग मतलब शब्द का लक्षण। शब्द बोधक होता है, शब्द कुछ ज्ञान करवाता है। समझ रहे हैं? दृष्टा और दृश्य यो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है? अभी अभी वॉचमैन वहां बैठा है बाहर कुर्सी पे। अभी वॉचमैन भागा भागा जोर जोर से चिल्ला रहा है, सांड आ गया, सांड आ गया, सांड आ गया। क्या आ गया? सांड किस साइड आएगा? इस साइड भागते भागते आ रहा है। वो पहले ही चिल्ला रहा है, कौन आ गया? सांड आ गया। तो अभी उसने क्या बोला? एक शब्द बोला, क्या? सांड आ गया। इससे हमें दो चीज का बोध होता है, दृष्टु का और दृश्य का। अभी तक हमने सांड को नहीं देखा है। सांड को किसने देखा है? वॉचमैन। तो वॉचमैन क्या हो गया? दृष्टा। और वॉचमैन ने किसको देखा? तो सांड हो गया दृश्य। अभी हमने ना तो वॉचमैन को देखा ना सांड को देखा, लेकिन चूंकि उसने सांड आ गया, सांड आ गया, तो हमने दोनों को देख लिया। समझ रहे हैं बात को? ये शब्द की महिमा होती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं अभी अनाउंस करूं कि कल भागवतम क्लास के बाद खाली केला रहेगा। केला सुनते ही आपने पूरी योजना बना ली ना, अरे कौन आएगा भागवतम में। केला सुनते ही आपने केले का रूप, केले का दृश्य आया नहीं आया सामने? आया ना। उससे आपकी पूरी कल की योजना बन गई पूरी। समझ रहे हैं? तो शब्द में उसका स्वरूप होता है, शब्द में उस चीज का स्वरूप होता है। इसलिए शब्द की कीमत होती है। समझ गए ये श्लोक का अर्थ? एक बार हम वापिस समझते हैं। देखिए, जब तक हम भागवतम के श्लोकों को ढंग से नहीं समझेंगे, हम क्लास में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम अगर कुछ भी प्रसाद नहीं रखेंगे तो भी करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, अगर वो भागवतम के अर्थ समझ लेंगे। इतने ये अमृत है ये। इनके सामने कोई चीज नहीं टिक सकती अगर हम ढंग से समझें तो। और अगर ये समझने के बाद अगर हम अपने अपने काम धंधे पे जाएं और इन श्लोकों का खाली मनन कर लें, तो आपको भागवत से जो प्रेम होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए श्लोकों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं? तामसाद अभिभूतादे। तमोगुणी अहंकार से सबसे पहले प्रकृति के भौतिक तत्वों का सबसे पहला तत्व निकला, भूत आदे। आदे मतलब पहला। विकुरमाणा, तमोगुणी के विकुरमाणा मतलब उसके परिवर्तन में से रूपांतर से क्या निकला? अभुन नभ। अभुन मतलब उत्पन्न हुआ, नभ मतलब आकाश। लेकिन बाद में क्लेरिफाई कर रहे हैं कि पहले आकाश नहीं है, पहले क्या आया? तस्य मात्रा। तस्य मतलब उस आकाश का सूक्ष्म रूप, और उसका गुण क्या है? शब्द है। और शब्द का क्या खास बात है? लिंगम यद दृष्टि दृश्य। शब्द का लक्षण है कि वो दृष्टा को और दृश्य को बोध करवाता है हमें। समझ रहे हैं ना? भाई कल कल आप लोगों को, कल जैसे मैं बोलूं कि भाई कल लक्ष्मी नरसिंह को खिचड़ी बनानी है, तो इनके दिमाग में आ जाएगा ना खिचड़ी का स्वरूप क्या है, खिचड़ी में आएगी ना स्वरूप। तो उसी तरह से शब्द की ये कीमत है। ये श्लोक पढ़ने के बाद हमें समझना चाहिए शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, शब्द कितने कीमती होते हैं। तो ये हम पढ़ गए, समझ गए। अब देखिए,
श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। पंच महाभूतों के स्वरूप वाला तामस अहंकार। तामस अहंकार मतलब पंच महाभूत का स्वरूप। तामस अहंकार से क्या निकलता है? तो समझ लीजिए एक तरह से जगत किससे निकला है? तामस अहंकार से। जितनी भी प्रगति हो रही है, जैसे हमने उस दिन भी चर्चा करी, जो भी प्रगति हो रही है वो सब कहां से हो रही है? भौतिक जगत की जो प्रगति हो रही है उसे कहते हैं तमोगुणी अहंकार की प्रगति। तामस मतलब अंधकार, अंधेरे से बना है सब। तमोगुणी अहंकार, अहंकार मतलब अंधकार। ये बातें बहुत समझना जरूरी है। पंचभूतों का स्वरूप वाला तामस अहंकार भूतादे तामस अहंकार का विशेषण है। शंका करने में आती है कि तामस अहंकार से तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ था, आप कह रहे हैं आकाश उत्पन्न हुआ था। ये बात सही है, इसलिए कह रहे हैं कि आकाश का मात्र मतलब सूक्ष्म रूप शब्द है ना, और वो उनका असाधारण गुण भी है। शब्द किसका गुण है? आकाश का। देखिए आकाश में एक ही गुण है, क्या है? शब्द। आकाश के बाद क्या आता है? दूसरे तत्व क्या है? वायु। वायु में दो गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। वायु के बाद कौन सा तीसरा गुण आता है? तीसरा तत्व कौन सा आता है? अग्नि। अग्नि में तीन गुण हो गए, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि के बाद चौथा तत्व कौन सा है? जल। उसमें चार गुण हो गए, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद। और जल के बाद पांचवा तत्व है वो पृथ्वी है, उसमें पांचों गुण हो गए, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, शब्द सब आ गया। तो ऐसे चीज होती है। तो पृथ्वी में सब कुछ है, तो ये समझना जरूरी है। पृथ्वी में पांचों गुण है और आकाश में एक ही गुण है। प्रलय में, हाँ प्रलय में जब प्रलय होता है तो सब प्रलय में सबसे पहले पृथ्वी के नीचे से गंध खींच ली जाती है। पृथ्वी से गंध खींच ली जाएगी तो पृथ्वी में गंध नहीं रहेगा, तो पृथ्वी जल के बराबर हो गया, तो पृथ्वी जल में विलीन हो जाएगी। फिर जल से क्या खींच लिया जाएगा? स्वाद खींच लिया जाएगा। तो जल फिर अग्नि से एक हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा। फिर अग्नि से क्या खींच लिया जाएगा? रूप खींच लिया जाएगा। तो अग्नि किससे एक हो गई? वायु से। और वायु से क्या खींच लिया जाएगा? स्पर्श खींच लिया जाएगा। तो वायु किससे एक हो गई? आकाश है। लेकिन चिंता मत करिए, तो लाखों करोड़ों साल है प्रलय में, तब तक तो हम चले जाएंगे। लेकिन प्रलय की प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। ऐसे प्रलय होता है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे चला जाता है। फिर उसमें सब कुछ अहंकार उसमें प्रवेश कर जाता है, महत्व में, महत्व तो वापस प्रधान में प्रवेश कर जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है, प्रधान वापस भगवान में प्रवेश हो जाता है। ऐसे आगे बता रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे हैं आप लोग को। अच्छा है। कौन? हाँ महाविष्णु। नहीं, प्रकृति भौतिक भौतिक प्रकृति से कृष्ण का कोई लेन देन नहीं है। शब्द का लक्षण है ज्ञान कराना। शब्द का क्या लक्षण है? लिंगम। लिंगम में कह रहे क्या लक्षण है? ज्ञान कराना। भीतनी पाछड़ रहेलो कोई व्यक्ति मोटे थी हाथी हाथी एम बोले तो आज हाथी नो दृष्टा, मतलब वही श्लोक, वही उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई उस शेड के पीछे हाथी हाथी बोले, तो जो बोलने वाला है उसको हमें बोधा हो, जब ज्ञान हो जाता है, और जो हाथी उसका ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि शब्दों का जो लक्षण है वो ज्ञान करवाना है। प्रभुपाद की हम टीका पढ़ते हैं। तात्पर्य, पांच तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। ठीक है, जहां जहां हमें समझ में आ रहा है वो सिंपल है, वो तो हम समझ सकते हैं। पांचों तत्व किसके गुण हैं? ये मिथ्या अहंकार के अंधकार के अलग अलग गुण हैं, मिथ्या अहंकार के अंधकार से निकलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। अब ये कैसे समझें इसे? महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। तटस्थ शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? हम लोग से महत तत्व कैसे रूप उत्पन्न होता है?
हम हमारे से महत्व उत्पन्न हुआ? ये तो ऐसा लिखा नहीं है, हैं? बहुत अच्छा जवाब दिया राज विद्या प्रभु ने। हमने पहले क्या देखा, स्वभाव से और कर्म से क्या बनता है? महत्त्व। तो स्वभाव और कर्म किसके हैं? हमारे। तो हम कारण हुए नहीं हुए महत्त्व के? महत्त्व क्यों बना? अगर हमारे स्वभाव और कर्म होते ही नहीं तो अरे ये जगत क्यों बना? जगत क्यों बना? भाई हमारे स्वभाव अधूरे रह गए, कर्म अधूरे रह गए, इच्छा अधूरी, तो ही तो जगत बना। जगत किस लिए बनाया? हमने बनाया, भगवान ने बनाया? भगवान ने बनाया, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमने स्वभाव ऐसा किया था ना। हमने जेल कौन बनाता है? सरकार। किसके लिए? कैदियों के। तो उसी प्रकार से जगत क्यों बनाया गया? हमारे स्वभाव की पूर्ति करने के लिए। हमें इच्छा थी हम कुछ देखें। हमारी क्या इच्छा थी? हम कुछ देखें, तो रूप दिया गया, आंखें दी गई। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगत बनाई है। और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने की इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। देखिए अभी बहुत जरूरी चीज है, इसमें समझने सीखते हैं। भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। अब ये मिथ्या अहंकार का काम क्या है? जो तामसी अहंकार का कार्य क्या है? ये जीव को फोर्स करते हैं कि तुम भोगो। जीव को जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि तुम शरीर हो, ये चीज तुम्हारे भोग के लिए। देखा जीव की स्थिति क्या हो गई है, देख रहे हैं आप? अब एक बात आपके जवाब प्रश्न में एक मन में बात आनी चाहिए कि हम तो आत्मा है ना? तो हमारा तो गुण है ही नहीं, हम तो बिल्कुल निर्लिप्त हैं, है ना? तो हम कैसे प्रकृति में आसक्त हो जाते हैं? हमारे दोनों के अलग अलग गुण हैं। आत्मा का गुण है वो हमेशा चिन्मय है, और प्रकृति का गुण है जड़ है। तो आत्मा प्रकृति से कैसे आसक्त हो जाती है? आत्मा तो सच्चिदानंद है? मिथ्या अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा सभी प्रकृति के गुण ले लेती है। जैसे मेरी बात सुनिए, एक पुराणों में एक उदाहरण बताया जाता है। जल है और अग्नि है, दोनों के गुण अलग अलग है नहीं है? जल का गुण अलग है और अग्नि का गुण अलग है। जल में अग्नि होती है क्या? नहीं होती। और अग्नि में जल होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अगर आपने पानी के टोपिए को अग्नि में रख दिया, अग्नि के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी में अग्नि के गुण आएंगे नहीं आएंगे? अगर पानी बिल्कुल उबलने लग गया और वो पानी आप पे फेंक दिया जाए, तो आपकी चमड़ी जलेगी नहीं जलेगी? जलेगी। और अग्नि में आप डाल दो तो भी चमड़ी जलेगी। तो पानी में कौन सा गुण आ गया? अग्नि का। तो उसी प्रकार जब आत्मा प्रकृति में प्रवेश करती है तो उसमें अपने आप ही प्रकृति के गुण आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा बहुत कमजोर होती है ना, अणु है वो। तो प्रकृति के गुण, जैसे ये जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये प्रकृति के गुण हैं। लेकिन चूंकि आत्मा ने प्रकृति में अपने आप को प्रवेश पा लिया, तो मिथ्या अहंकार के कारण वो क्या सोच रहा है कि मैं ही मर रहा हूं, मैं ही बुढ़ापा हो रहा हूं, मैं ही जी रहा हूं, ये सब मेरे गुण है। उसके गुण नहीं है। जैसे पानी अग्नि के गुण वाला नहीं है, लेकिन पानी अग्नि के संपर्क में अग्नि वाला हो जाता है। उसी तरह से हम भी प्रकृति के संग में हमें प्रकृति के गुण मिल जाते हैं मिथ्या अहंकार के कारण। मुझे लग रहा है आप लोग धीरे धीरे कुछ समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? माताएं सब समझ रही है? इसलिए आज आप लोग के लिए पौष्टिक प्रसाद रखा है। पूरी पूरी सब्जी खाते खाते आप लोग शायद हो सकता है नहीं समझो, लेकिन आज पौष्टिक प्रसाद रखा है। खैर पूरी सब्जी भी प्रसाद ही है, प्रसाद तो शुद्धि करने वाला है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, समझने ऐसी बातें, ये अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो चीजों को ढंग से समझेंगे। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं? वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। देख रहे हैं? अब समझने की बात है, जितने भी अवयव अवयव देख रहे हैं, जो पदार्थ किसने दिए हैं? सब भगवान ने दिए हैं। तो अल्टीमेटली जिसकी चीज होती है वही तो भोक्ता है। हम कैसे हो सकते हैं भोक्ता? तो इसमें कह रहे हैं कि असली में परमेश्वर भोक्ता है।
लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम भोगता हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भौतिक जगत में रहते रहते हर एक साधक को या कि हर एक भक्त को युक्त वैराग्य को अपनाना चाहिए। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या हो गया? युक्त वैराग्य मतलब चीजें भगवान की, लेकिन आपके भोग के लिए इस्तेमाल मत करो। किसके भोग के लिए इस्तेमाल करो? भगवान के भोग के लिए इस्तेमाल करो। जैसे मान लीजिए अभी माता यहाँ पे भोग बना रही है ना, क्या चीज है? रोटी है, सब्जी है, मसाला है, ये सब चीज तो भौतिक है, आध्यात्मिक है? क्या है ये तो भौतिक चीजें है ना। लेकिन चूंकि अब ये भगवान की सेवा में लग गई तो ये क्या हो गई? ये भगवन्मयी बन गई है। तो इस तरह से युक्त वैराग्य का अर्थ होता है भौतिक जगत की चीजों को स्वीकार करना, अपनी आसक्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए अब ये चीजें भगवान की हो गई है, ये रसोई भगवान की हो गई है, क्योंकि इसमें किसका भोग बन रहा है भौतिक चीजें। समझ रहे? इसलिए मुझे ये हमारा घर नहीं है ना। हम काफी भक्त लोग पैंट शर्ट में आते हैं सेवा करने, अच्छी बात नहीं है ये। भगवान की रसोई है ना, तो भगवान के धाम की क्या ड्रेस है? बहुत आध्यात्मिक जगत में पैंट शर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। कौन सी ड्रेस है महाराज जी? धोती कुर्ता, ये ड्रेस है ये हमारी, ये आध्यात्मिक जगत का कोड है ना। हम बात करेंगे, अगर चला ले पैंट शर्ट, भगवान से अर्जी लगाएंगे कि भाई हमारे भक्त लोगों को थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो माताएं सलवार सूट में आ जाए, पैंट शर्ट में, देखो मान जाए तो अच्छी बात है, क्या पता चल जाए। तो आप तो जीन्स पहन के आ रहे हैं ना। तो ये सिस्टम होना चाहिए ना एक्चुअली में। देखिए ये पूरा ये एरिया भगवान का है, और मंदिर को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर्टिकुलर हम पुरुष जो भोग बना रहे हैं, हमारे बाल छोटे छोटे जैसे परमेश्वर के साइज के बाल हैं, नाई के पास जाए बोले 2 नंबर या 1 नंबर कर दो, अगर बिल्कुल टकले नहीं हो सके तो, है ना। माताएं भोग बनाए तो ऊपर वो पहनते ना, वो होटलों में रसोइयों में वो क्या पहनते हैं, वो टिश्यू का वो कैप पहनते हैं, वैसे पहनना चाहिए। नाखून कटे हुए होने चाहिए, छोटे होने, ये सब सिस्टम है। भोग बहुत भगवान का भोग बन रहा है ये तो। अगर हम सोच रहे हैं ये तो हम लोग अपने खाने के लिए बना रहे हैं, तो हमारी भावना ही गड़बड़ हो गई। इसलिए कहने का मतलब कि असली में भोक्ता कौन है? परमेश्वर। हमने मान रखा है अपने को। तो जो व्यक्ति अपने लिए बनाता है वही चीज अन्न हो जाती है, पाप हो जाता है। जो परमेश्वर के लिए बन जाता है वो भक्ति हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की सेवा कितने भाव से होनी चाहिए वो समझना चाहिए हमें। लेकिन जीव भूटे झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है, मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव उसकी इच्छा करता है, तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं, और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जब मोहग्रस्त जीव इच्छा करता है, तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं। तो जितने तत्व है क्या है? ये छाया तत्व है। छाया मतलब समझ रहे हैं? शेडो। और ओरिजिनल तत्व कहाँ है? भगवान के धाम में। समझ रहे हैं? जैसे भगवान के धाम में जो तत्व है वो ओरिजिनल है, और ये क्या है? ये छाया है। गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, है ना। ये बरगद का पेड़, जैसे हम पानी के तट पे जाते हैं, नदी के तट पे, तो बरगद का पेड़ उल्टा लगता है। तो भौतिक जगत क्या है? ये आध्यात्मिक जगत की छाया है। ये असली चीज क्या है? वस्तु कौन सी है? आध्यात्मिक जगत। और उसकी क्या है? ये छाया है। और हम किसके पीछे जा रहे हैं? छाया के पीछे। छाया को पकड़ रहे हैं। छाया को पकड़ पाएंगे? कोई व्यक्ति अपनी परछाई को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। देखिए वहां पे एक बालू है, मिट्टी है वहां पे, मैं हाथ में बिल्कुल वो समुद्र की रेत आती ना, बालू में हाथ में पकड़ूंगा, रह पाएगी? निकल जाएगी। तो कोई भी चीज भौतिक जगत की हमारे पास रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ये छाया है ये। तो हमें किसके पीछे भागना चाहिए? छाया के पीछे, वस्तु के पीछे? वस्तु के पीछे। वस्तु कौन है? कृष्ण। हमें किसके पीछे भागना चाहिए? कृष्ण के पीछे। कृष्ण वस्तु है, ये छाया है। और जितना ज्यादा छाया के पीछे भागेंगे उतनी और हमारी प्यास बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी उतना और भागेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग राजस्थान में जाते थे पहले बचपन में, तो वहां पे क्या होता था? रण होते थे, डेजर्ट, और उसमें हमें दूर से क्या लगता था? पानी है। तो आधे किलोमीटर दूर पे हमें क्या लगता था? पानी। हम आधा किलोमीटर भागे,
जब आधा किलोमीटर भागे तो देखा पानी नहीं है, अब प्यास बढ़ गई, थकान बढ़ गई, तो फिर और देखे और भागे पानी है। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा परछाई के पीछे भागेंगे, परछाई मतलब समझ रहे हैं? परछाई मतलब क्या है? ये धन दौलत, ये क्या है? जब हम अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हो गई ये परछाई हो गई। देखिए एक बात समझिए, गीता जी के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि जीव भौतिक सृष्टि के तत्वों को भोग करना चाहता है। अपरियमितस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत। हम लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक तत्वों को क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं? शोषण कर रहे नहीं कर रहे हैं? भाई हमें कुछ चीज देखनी, हम बना, हमें खानी है, कुछ अच्छी साड़ी लगी हमें पहननी है, कुछ अच्छा दृश्य लेके हमें देखना है, तो इस भौतिक तत्वों को हम शोषण कर रहे नहीं कर रहे हैं? लेकिन जितना ज्यादा हम शोषण कर रहे हैं, उतना ज्यादा कौन शोषित हो रहा है? हम खुद ही हो रहे हैं। भौतिक तत्व हमें ही शोषित कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जितना ज्यादा हम अपने व्यवहार में छल कपट झूठ साज करेंगे, उससे दूसरे को धोखा नहीं देंगे। किसको धोखा देंगे? आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में चक्कर उल्टा है। भौतिक जगत में मान लो पूर्णानंद प्रभु किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में धोखा देने जाएंगे तो किसको धोखा मिलेगा? इनको खुद को ही मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक जगत में यानी कि भक्ति के क्षेत्र में झूठ साज छल कपट ये बहुत खतरनाक है। ये अल्टीमेटली किस पे पड़ेगी? ये हमारे पे ही पड़ेगी। जितना ज्यादा हम झूठ साज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? मन को हम लोग शोषित कर रहे हैं कि हम झूठ बोलें। मन क्या है? प्रकृति का तत्व है। तो जितना ज्यादा हम शोषण करेंगे प्रकृति के तत्वों का, किसका शोषण होगा? प्रकृति के तत्व उल्टा हमें शोषित करेंगे। ये दिमाग लगा रहे हैं? कोई चीजें समझ रहे हैं आप बात को? कैसे हमारा स्वभाव बन रहा है और वो स्वभाव हमें वापस भवसागर में ले जाता है। इसलिए भक्तों का सबसे अच्छा गुण है सरलता, स्पष्टता, साफ सुथरा रहना, झूठ साज छुपानी डिप्लोमेसी, ये सब बातें भक्तों को शोभा नहीं देती है। यानी ये चैतन्य चैतन्य में लिखा है, कूटी नाटी जीव हिंसा कूटी नाटी 5-6 उसमें लक्षण है ना। लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब हमारे लिए आत्महत्या के समान है। इसलिए समझना चाहिए सब बातें, ये सब एटिकेट्स होने चाहिए। कोई भक्तों का फोन आए तो फोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर हमें कोई सेवा मिली है तो अगर हम नहीं कर पाए तो चला के बोलना चाहिए कि आज मैं 1 घंटा लेट आऊंगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ये सब एटिकेट्स होते हैं। 16 माला करनी है, लेकिन 16 माला के साथ साथ ये सब चीजें भी सीखनी है। भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, मुक्त होना है। क्या करना है भाई? मुक्ति को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा में जाना है। क्या करना है? तो भगवान की सेवा में भाई, भगवान किसके साक्षात माहेश है, माया के स्वामी, तो उनके कोई होंगे ना, कुछ तो स्वभाव होगा ना वहां पे। समझ रहे हैं? वहां पे कैसा स्वभाव चलता है, वहां पे कैसा आचरण चलता है, कैसा सदाचार चलता है, वो सीखना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम छाया के पीछे ना भागे। किसके पीछे ना भागे? ये छाया है। छाया समझ रहे हैं ना? छाया है कुछ नहीं, आता कुछ नहीं है हाथ में। जैसे मान लीजिए कि अमरा राव जी ने ये साल 10 लाख रुपए कमाए। अब इन्होंने क्या देखा? मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 10 लाख है। तो इनके पास क्या है? छाया है इनके पास। क्यों छाया है? इनको अगले साल क्या इच्छा करेगी? अब मैं 20 लाख कमाऊं। अगर वस्तु होती तो इच्छा नहीं करती। इनको क्या मिली? छाया मिली। तो छाया ने क्या इनको प्रेरित किया? 20 कमा। अब जब ये 20 कमाएंगे तब क्या प्रेरित करेंगे? 40 कमा। 40 कमाएंगे क्या प्रेरित करेंगे? अरे तू यहाँ श्री एवेन्यू में क्यों बैठा है, वेसू में क्यों नहीं चला जाता है? वेसू में चला जाऊं, 2 करोड़ का फ्लैट है, अरे ईएमआई मिलता है, लोन लेता है। अब लोन ले लिया, अब और कमा। अब इनकी इच्छा, वो चूंकि छाया के पीछे भाग रहे हो, पूरी होगी नहीं। वो 10 करोड़ 100 करोड़ कमाने के बाद भी इच्छा पूरी होगी? छाया है वो। तो वस्तु तो मिली नहीं। जब हमें कोई वस्तु मिलेगी तब हमें संतुष्टि मिल जाएगी। वस्तु कौन है? कृष्ण। संतुष्ट सततम योगी। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका लक्षण है भौतिक चीजों में उसे संतुष्टि मिल जाती है। अगर वो व्यक्ति भक्ति करने के बाद भी भौतिक चीजों में उसे संतुष्टि नहीं है और प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है और भक्ति भी कर रहा है, भौतिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें में असंतुष्टि अच्छी है।
जैसे आज मैंने 1 घंटा सेवा करी, कब वो दिन आएगा मैं 2 घंटा करूंगा, ये असंतुष्टि अच्छी है। लेकिन भौतिक जगत में जो हमारी असंतुष्टि होती है चीजों को प्राप्त करने की, वो हमारी भक्ति को खींच लेती है, भक्ति की प्रेरणा को खींच लेती है, भक्ति की प्रेरणा हमारी सूख जाती है। इसलिए कहने का मतलब है, अगर हम वस्तु के पीछे जाएंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, छाया के पीछे जाएंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे, है ना। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद क्या ले रहे हैं, छाया तत्व ने, ये सब छाया तत्व हैं, असली तत्व नहीं है। सही बात है ना। हम लोग गांव से आए, सब लोग राजस्थान से आए, मोटा मोटी यहाँ से, है ना। तो हमें तो जो चाहिए था इतना तो मिल ही गया है, लेकिन अभी भी हम छाया के पीछे हैं, इसलिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी चालू हो जाती है, तो हमें चीज मिली ही नहीं, हमें छाया ही मिली है। हमें ये कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है। ठीक है, हम ये सब चीजें समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकला, ध्वनि, और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वो दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। समझ गया, प्रतिरूप। वास्तविक वस्तु क्या, जैसे मान लीजिए पानी है, हमने बोला भाई पानी लाओ पानी लाओ, तो हमें पानी शब्द का कुछ आया ना दिमाग में, ध्वनि से हमें पानी का स्मरण हुआ नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि मेरा पूर्णानंद प्रभु से भयंकर झगड़ा है, अब पूर्णानंद प्रभु का नाम लेते मेरे खलबली मच जाएगी नहीं मच जाएगी, समझ रहे बात को। और किसी से मेरे बहुत अटैचमेंट है, तो वो अगर आता है क्लास में, मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगता, रही है हमारे भक्त आ गए, है ना। तो नाम का और शब्द का कितना इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, शब्द की कितनी, शब्द उस चीज को पूरा प्रकट करता है, उस वस्तु को। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। अब देखिए, अब प्रभुपाद पूरा टीका उल्टा ले लेते हैं, अब जबरदस्त आएगा। अब जो चीजें आएंगी ना, अब सुनने लायक चीज, ये तो ये भी सुनने लायक है, लेकिन ये देखिए अब क्या बोलते हैं प्रभुपाद। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भी भगवान का पूर्ण रूप है। देखिए, ध्वनि को प्रभुपाद किस पे ले आए, आध्यात्मिक ध्वनि पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। भौतिक जगत की ध्वनि वो वस्तु का पूर्ण रूप नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी सुरेश जी बोले कि मुझे आज ऊंधिया पूड़ी खाना है, तो वो पूर्ण रूप नहीं है, क्योंकि इनकी अभी तक ऊंधिया पूड़ी वस्तु मिली नहीं है। नाम में तो उनको स्मरण हो गया है, समझ रहे हैं, वो चीज का इनको स्मरण तो हो गया कि ऊंधिया पूड़ी टेस्ट में ऐसी होती है, लेकिन जब तक वो चीज आएगी नहीं तब तक इनको स्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए पूर्ण रूप नहीं है। तो भौतिक जगत की ध्वनि क्या है, आंशिक रूप है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की ध्वनि क्या है, पूर्ण रूप है। अब प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए क्या दे रहे हैं आगे। जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव ने तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद। भगवान कृष्ण के पिता कौन है, वसुदेव जी, और राम के पिता कौन है। तो जब भगवान प्रकट हुए अयोध्या में राम के रूप में और गोकुल में कृष्ण, तो वसुदेव जी उनको साथ कहाँ पे थे, वसुदेव जी उनके सामने फेस टू फेस थे ना। तो भगवान को ढंग से देख रहे नहीं देख रहे थे, देख रहे थे ना, अच्छी तरह देख रहे थे। ठुमक चाले रामचंद्र, है ना, एक बहुत अच्छा वो भजन है, और भगवान दशरथ जी उनको देख रहे हैं, बाजत पैजनिया, ऐसा है, बहुत सुंदर भजन है, समझ रहे। तो दशरथ जी और वसुदेव जी भगवान के पूरे स्वरूप को ढंग से फेस टू फेस देख रहे हैं। उसी प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भगवान का पूर्ण रूप दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है, बिल्कुल भी आंशिक रूप नहीं बताएगा, क्या बताएगा, पूर्ण रूप बताने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए भगवान के नाम रूप गुण किसी में कोई अंतर नहीं है। ये आध्यात्मिक ध्वनि, दिव्य ध्वनि का चमत्कार है। कभी कभी कुछ भक्त को सोचते हैं कि हम भगवान के रूप को देखने के लिए नाम ले रहे हैं, सही भावना नहीं है। नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। वो नाम क्यों लेते हैं, कि हमें भगवान के रूप का ध्यान हो, नहीं, नाम अपने आप में कंप्लीट है।
नाम में जबरदस्ती ध्यान करने का प्रयास मत करो, नाम लेना ही ध्यान करना है। भगवान का रूप अपने आप नाम से प्रकट हो जाएगा सब। कि नाम की इंपॉर्टेंस बताइए। हमारे कितने आचार्यों ने नाम के रूप के भजन बनाए हैं। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ो उठ जीव, कितने नाम है भगवान के, देखिए, है ना। हरि हरि हैग्रीव मधुसूदन दशरथी राम, और ये दशोमती नंदन ब्रजजन रंजन, है ना। ये पूरे भगवान के नाम के भजन है, ये नामों की महिमा है। इसलिए हमें बड़ा खुश होना चाहिए, बड़ी बड़े परम आनंद के साथ नाम लेने चाहिए। हमें क्या मिल गया है? नाम मिला है। क्या मिला है? अरे अब किस बात की चिंता है? नाम लेने के बाद हम सोचते हैं क्या बात है ये तो। नाम मतलब साक्षात भगवान मिल रहे हैं। क्या कहते हैं सेकंड शिक्षाष्टकम का सेकंड श्लोका क्या है? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, है ना। भगवान ने सभी शक्तियां नाम में दे दी है। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गोविंद, गोपाल, राम, मधुसूदन, नृसिंह, वामन, ये सब साक्षात भगवान है। इसलिए प्रभुपाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है। एक ही बात है, भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाली ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था, भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है, उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध आचरण से, मनुष्य उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है, और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। देखिए दो चीज बताइए, एक तो हम साधक भक्त हैं। हम कौन हैं? साधक भक्त। समझ रहे हैं हमारी क्या स्थिति है? जप की भक्त है हम लोग। कौन से भक्त हैं? जप। जप करते करते क्या आती है? जप की। और शुद्ध भक्त को जप करते करते क्या आते हैं? भगवान दिखते हैं। हमें क्या दिख रही है? नींद दिख रही है। समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग अच्छी तरह जप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि जप करते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि नाम में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे वॉचमैन ने बोला ना, सांड आ गया, सांड आ गया, तो हमारे दिमाग में कौन प्रकट हो गया? सांड प्रकट हो गया। लेकिन फिर भी भौतिक जगत में नाम में और रूप में अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम शुद्धता से नाम लेंगे तो साक्षात नाम प्रकट। इसलिए नाम को नाम प्रभु बोलते हैं। नाम को क्या बोलते हैं? भगवान। नाम प्रभु। नाम कोई नाम नहीं, नाम प्रभु है, नाम भगवान ही है। इसलिए मेरा सब भाइयों और माताओं से निवेदन है। अच्छा, कुछ माताएं, कुछ मैंने कल से बोलते हैं हम राधा राधा लेते हैं, राधा राधा नाम लेते हैं। तो हरे कृष्ण में राधा नाम आ गया ना, है ना। हरे कृष्ण में 16 शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 4 नाम कृष्ण के हैं, 4 नाम राम के हैं, और 8 नाम हरे के हैं। हरे मतलब भगवान की आराधनी शक्ति। तो अगर कोई कृष्ण का वो करे तो श्रीमती राधा रानी, और राम का कोई चिंतन करे तो श्रीमती सीता देवी। समझ रहे बात को? तो राधा राधा जो खाली बोलते हैं वो परंपरागत नहीं है, और हम इतने अधिकारी नहीं है राधा नाम लेने के। हम कोई ब्रजवासी हैं क्या? ब्रजवासियों का अधिकार है। वो ब्रजवासी जिनके हृदय में ब्रजवास करता है। हमें क्या बताया है? हरे कृष्ण मतलब श्रीमती राधा रानी का ही, हम श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई ओमकार का उच्चारण करते हैं तो ओमकार का उच्चारण भी भगवान के नाम है, लेकिन ओमकार के उच्चारण में काफी नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन, स्नान, ब्राह्मण होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र आप बिना नहाए ले सकते हो। आप क्या कहते हैं, शौचालय में लेके ले सकते हो। ठीक है। तो कौन सा पर्टिकुलरली कली संतरण उपनिषद में आया है कि पर्टिकुलरली कलयुग में विशेष रूप से ये जो इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, कलयुग के सभी कलमश को नाश करने वाला है। इसलिए हमें पर्टिकुलरली ये महामंत्र की विशेष महिमा है कलयुग में। हरे राम वैदिक मंत्र है ना। तो हरे राम बोलने से भी कुछ नियम आ जाते हैं, क्योंकि वेदों का मंत्र है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हरे कृष्ण। तो अब इसमें कोई नियम बचे नहीं है। नियम मतलब हम 4 नियमों का तो पालन करते ही हैं,
बाकी आप कैसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप आसन पे बैठो, आप चलते चलते ले सकते हो, घूमते घूमते, खाते शुईते यथा तथा नाम ले, खाते भी ले सकते हो, सोते भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। हरे राम फिर वैदिक मंत्र हो गया। इसलिए अच्छा है हम हरे कृष्णा बोले। हरे राम बोलना भी कोई दिक्कत, वो तो एक ही है, लेकिन हरे कृष्णा बोलने से कोई नियम हम लोग आजकल, अरे आप समझिए वो बनाते हैं शर्ट पैंट पहनते हैं, इससे भक्तों की स्थिति है, बाहर की स्थिति तो मैं बता नहीं रहा हूं। समझ रहे बात को। टाइम भी बहुत कमी हो गई अभी आज की तारीख में, हमारे पास समय नहीं है ना। समय समय तो काल हमें भगा रहा है, हमें समझ रहे बात को, कितना काल भगा रहा है हमें। तो व्यक्ति खाते पीते जैसे ही नाम ले रहा है इतना ही बहुत हो गया भाई। अगर अच्छी तरह ले तो क्या मिलेगा बताइए, अगर हम ऐसे ले रहे तो उसकी इतनी महिमा है। पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। हम चाहे तो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। अगर हम सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते रहेंगे तो हम हमेशा भगवान का संग करेंगे। अतः जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर आता है। तमसी माँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार समझ रहे हैं, दो जगह अंधकार है। एक तो कहाँ है, एक तो कहाँ अंधकार है, ये जगत का स्वरूप क्या है, अंधकार है। ये लाइट मिल रही कहाँ से मिल रही है, सूर्य देव से, है ना। रात को लाइट चंद्र से, अल्टीमेटली अंधकार ही है ये। और एक अंधकार कहाँ है, हमारे हृदय में। हृदय में पूरा अंधकार ही अंधकार है ना। तो इसमें श्लोक क्यों लिख रहे, तमसी माँ ज्योतिर्गमय। तमसी माँ, तमसी मतलब अंधकार में, माँ मतलब मत रहो, ज्योतिर्गम आकाश प्रकाश की तरफ जाइए, है ना। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हमारे अंदर जो अंधकार है भगवान दीप, ज्ञान रूपी दीप से उसको भगा देंगे। कोई श्लोक है गीता जी में, हाँ, तेषाम एवानुकंपातम अहम अज्ञान जमतमा नाश्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भासुना। पूरा अंधकार भगवान निकाल देंगे। अभी हमें अंदर के अंधकार को निकालना नहीं निकालना है, निकालना है ना। तो इससे बढ़कर क्या मिलेगा, हम जन्म जन्मांतर कितने करोड़ों जन्मों से हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं, और परछाई के पीछे भागने से हमने कितना अंधकार एकत्रित कर लिया है। कितना अंधकार, इतना अंधकार है हृदय छोटा सा, लेकिन अंधकार कितना है। सूरत की जितनी भी एसएमसी की कचरे की गाड़ी है उससे भी ज्यादा अंधकार हमारे हृदय में है। कितना छोटा हृदय, लेकिन अंधकार कितना है। अंधकार बनता कैसे है, समझ रहे बात को। अंधकार कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हजूर बाबू एक ट्रेन में एक व्यक्ति से मिले, और ट्रेन में वो व्यक्ति का नाम है मान लो हरिराम। ये हरिराम जी से मिले, जा रहे हैं जयपुर जा रहे हैं। भाई जी कटे जा रहे हो, बोले मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। बोले ते कटे, बोले मैं सीकर जा रहा हूँ। कितना साल से सूरत रहे हो गया 20 साल। कटे रहे थे, मैं पर्वत पाटिया कहीं करो बटे, काम धंधा बच्चा कहीं पड़े। और इन्होंने 10 मिनट बात करी, किससे बात करी, शब्दों से। 10 मिनट में इन्होंने 1000 किलोवाट अंधकार को जनरेट कर दिया। कितने अंधकार को जनरेट किया, अंधकार कहाँ गया, हृदय में। अब बताइए 10 मिनट बात करने से इतना अंधकार जनरेट हो गया, हम कब से बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी। अब कितना अंधकार होगा, है ना। इसलिए हमें नाम में रुचि नहीं आ रही है। जब ये अंधकार की परतें खत्म होती जाएगी ना, नाम तो एक नाम, देखिए एक नाम लेते हैं ना तो हम पूरे जन्म तक, पूरे जीवन तक इतने पाप नहीं कर सकते जितना एक नाम लेने से ही पाप कट जाते हैं, है ना। तो मुक्ति की तो चिंता हमें है ही नहीं, नाम लेते ही मुक्त हो गए। लेकिन जब तक ये अंधकार की परतें हटेगी ना, 30-30 किलोमीटर मोटी मोटी परतें हैं अंधकार की। तो ऐसे वो जब अंधकार की परतें खत्म होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, तो दिव्य नाम में तो फिर तो आपको लगेगा मैं 1 करोड़ जीवा क्यों नहीं है, मैं नाम लेना चाहता हूं। ठीक है। तो ऐसे अंधकार की परतें हमारे अंदर है जिनको हमें हटाना है। और वो कैसे हटेगी, भगवान के नामों के सतत चिंतन, सतत उच्चारण से।
इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, खाली 16 माला नहीं करनी चाहिए। जब समय मिले, जब हमारा कोई काम नहीं हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लेना शुरू ही रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो श्लोक समझ में आ गया आज का चित्र है? हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट है सेवा से संबंधित। जिन जिन भक्तों की टीम की सेवा हो, समय पे आ जाइए, मेरा विनम्र निवेदन है। और पुरुषगण धोती कुर्ते में आए तो बहुत अच्छा, माताएं अगर साड़ी में है तो और भी अच्छा। और क्या कहते हैं, समय के हिसाब से सब चलें तो बहुत अच्छा। कुछ सेवाएं हमें स्वेच्छा से लेनी चाहिए। प्रभुपाद बार बार शब्द बोलते हैं वॉलेंटरीली सर्विंग, हमारी स्वेच्छा से। जैसे हमें लग रहा है भाई सेवाएं बढ़ गई तो हम अपने आप बोलते प्रभु जी मुझे कुछ सेवा करनी है, क्या करूं मैं, है ना। तो सेवाएं करने से, कर लीजिए, कौन देखता है ऐसे, देख लीजिए है। सेवा करने से हमें बढ़ना चाहिए आगे, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा करूं। तो अच्छा है कि हम लोग सेवाओं में लगे, टाइम से सब सेवाएं हों, अच्छी तरह बनाएं, अच्छी तरह भावना से बनाएं तो अच्छा भोग बनाएंगे, प्रसाद, भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम नहीं कर सके सेवा तो बता दें एक दिन पहले, प्रभु जी मेरा आना नहीं होगा। लेकिन अच्छा है कि हम लोग, एक एटिकेट्स होते हैं, जो भी चीज नहीं कर सके फोन पे बोल दें नहीं कर पाएंगे, कोई जवाब नहीं देता है, कोई टाइम पे फोन नहीं उठाता है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है ना। ये भक्ति के आचार के विरुद्ध बातें हैं सब। इससे क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? अंधकार। क्या उत्पन्न होता है? अंधकार। मैंने कहा ना, जैसे जितना ज्यादा हम सरल होंगे, स्पष्ट होंगे, अंधकार क्लियर होगा। जितना ज्यादा हम लोग बातों को ढंग से नहीं प्रस्तुत करेंगे, अंधकार बढ़ जाएगा, है ना। दोनों चीजें साथ में चल रही है, तो हमें समझना चाहिए इन बातों को। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 9 बज गए। आज का प्रसाद किन की तरफ से है?